Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a bob is whirled in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of 10 rpm. If the tension in the string is quadrupled while keeping the radius constant, the new speed is option A 20 rpm, option B 40 rpm, option C 5 rpm, option D 10 rpm. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of circular motion. सो सर्कुलर मोशन में वी हैव स्टडीड के एक नेसेसरी फोर्स होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड दैट इज फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग को अगर हम एक बॉब को टाई करके उसके ऊपर अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन दे या फिर हॉरिजॉन्टल सर्कल में उसको मूव करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो टेंशन होगी इन द स्ट्रिंग दैट विल बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसको एम वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे हमें चीज़ें आरपीएम में गिवन है, दैट इज बीन गिवन द स्पीड हमें गिवन है एक्चुअली, राइट, एंड प्रिसाइजली द एंगुलर स्पीड. तो यहाँ पे हम ओमेगा का यूज करेंगे. अब हमसे क्या बोला गया ये एक्सप्रेशन में, इफ द टेंशन इज इन द स्ट्रिंग इज क्वाड्रपल, यानी कि अगर हम मान ले कि टेंशन जो है अब T2 जो हो जाएगी वो 4 टाइम्स ऑफ T1 हो जाएगी. T1 इज द इनिशियल टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट? सो फाइनली इट विल बी बिकमिंग 4 टाइम्स ऑफ T1. वो क्वेश्चन में गिवन है और रेडियस कांस्टेंट गिवन है हमें, ठीक है, मास भी कांस्टेंट है. तो हम डायरेक्टली रिलेशन निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि T विल बी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है ना, स्ट्रेट अवे. तो ये एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली क्या लिख पाएंगे, T2/T1 विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 का द होल स्क्वायर. क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हम यूज कर सकते हैं. और T2/T1 को हम 4 लिख सकते हैं, देयरफॉर 4 विल बी इक्वल टू ओमेगा 2/ओमेगा 1, ठीक है. तो एंड इट विल बी, यहाँ पे इसको रूट ले लेंगे हम, ठीक है. तो दिस विल बी ओमेगा 2 विल बी नथिंग बट इट इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा 1. एंड अगर हम देखें तो ओमेगा 1 हमें 10 गिवन है, तो ये हो जाएगा 20 आरपीएम. तो सिंपली इट विल बी 20 आरपीएम विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.